हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई लोग ने मेरे को कमेंट किया था कि हम लोग डीजे या फिर लाइव साउंड में कैसे करके बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी ले सके। कुछ भाई लोग का है कि वो बहुत ही अच्छा मशीन यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, टॉप बेस कंपनी वाला का लेते हैं, जनरेटर भी अच्छा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो साउंड है ना अच्छा क्वालिटी का नहीं आ पाता। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करेंगे तो किन किन चीज़ों को हम लोग एक्चुअली ध्यान में रखें तो हमारा जो साउंड क्वालिटी है वो अगर हम लोग सेमी ब्रांड भी ले सकें, जो एम्पलीफायर है, जो मिक्सर है, क्रॉसओवर है, हमारा जो टॉप बेस स्पीकर जनरेटर सब भी है, जो हम लो बजट में भी हम लोग अगर लेते हैं तो उसको कैसे हम लोग उसको किन चीज़ों को ध्यान रखें ताकि हम लोगों को अच्छा साउंड क्वालिटी मिल सके हमारे लाइव साउंड और डीजे में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगा कि जो हमारे चैनल में नए हैं ऐसे ही डीजे और साउंड रिलेटेड और टेक्निकल रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल जो भी डीजे नया शुरुआत कर रहे हैं या फिर जो भी डीजे ऑलरेडी चला रहे हैं, वो कुछ डीजे भाई लोग तो बहुत ही अच्छा मतलब कंपनी का एम्पलीफायर ले लेते हैं, बहुत ही अच्छे से खर्चे करते हैं और उसमें क्या करते हैं, टॉप लेते हैं, बेस लेते हैं, अच्छे कंपनी का स्पीकर लेते हैं, जनरेटर लेते हैं, फिर भी ना उनका जो साउंड क्वालिटी है उतना अच्छा नहीं ला पाते, उतना खुल खुल के साउंड नहीं आ पाता, बेस का वाइब्रेशन नहीं आता। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है, जो नया डीजे कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी और जो एग्जिस्टिंग डीजे चला रहे हैं अभी उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है, ताकि आप किन किन चीज़ों को ध्यान रखें ताकि आपको अच्छा साउंड क्वालिटी मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो वायरिंग है, जो साउंड कनेक्शन का वायरिंग है या फिर आपका जो इलेक्ट्रिकल वगैरह जो भी वायरिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका वायरिंग प्रॉपर नहीं है, अगर आपका कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं है, आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर नहीं है, आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, आपका जो लोड कैपेसिटी जो है आप अगर गलत कैलकुलेशन कर लिए तो आपका जितना भी अच्छा कंपनी आप पोब ले लिए, JBL ले लीजिए, जो भी कंपनी का अपना एम्पलीफायर लिए हो या फिर बेस जो भी यूज कर रहे हैं, आपको साउंड क्वालिटी जो है ना वो अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले हम 3-4 बातों का ध्यान रखेंगे, आपका प्रॉपर वायरिंग साउंड का। ठीक है, आपका एम्पलीफायर के साथ आपका टॉप या बेस का प्रॉपर वाटेज मैचिंग, ये 2 नंबर में आ गया। और आपका जो तीसरा है, आपका जो वायर वगैरह है वो उसको मैं आपको बताऊंगा जो वायरिंग करेंगे। ठीक है, और चौथा में आपका जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई है आपका एम्पलीफायर में आएगा, आपका क्रॉसओवर मिक्सर, आपका लाइट्स वगैरह जिसमें आप जनरेटर से आप आउटपुट लेते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और वोल्टेज के लिए जो स्टेबलाइजर यूज करेंगे उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वायरिंग के बारे में। ठीक है, अगर दोस्तों आपका जो वायरिंग है वो प्रॉपर नहीं है तो आपका जो साउंड क्वालिटी वो अच्छा नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए आपको वायरिंग का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो वायरिंग आप XLR लेते हैं या फिर स्पीकर कनेक्शन लेते हैं, जो भी लेते हैं वो अच्छे कंपनी का लीजिए, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। ठीक है, वो अच्छे से अच्छे कंपनी आप ले लीजिए ताकि आपका वायरिंग प्रॉपर हो जाए। आप प्रॉपर वायरिंग कीजिए। आपका मिक्सर से क्रॉसओवर से एम्पलीफायर से फिर आपका बेस या फिर टॉप में जो आएगा उसका जो XLR कनेक्शन लेंगे, स्पीकर कनेक्शन लेंगे या फिर जैक लेंगे, जो भी लेंगे वो अच्छे कंपनी का लेंगे और वो प्रॉपर आपको क्लिक टू क्लिक अब कनेक्शन होना चाहिए। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका एम्पलीफायर के साथ आपका जो टॉप या फिर बेस है वो वाटेज आपका प्रॉपर मैचिंग है कि नहीं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए आप एक एम्पलीफायर लिए हैं और उसका जो आउटपुट है वो 2 ओम्स में आता है, 4 ओम्स में आता है और 8 ओम्स में आता है। सब डीजे भाई लोग को तो 8 ओम्स के बारे में तो पता ही होगा, जो 2, 4 और 8 ओम्स में आता है। तो दोस्तों, उसका ध्यान रखना है। पहले हम लोग बेस के लिए बात कर लेते हैं, फिर आपको टॉप के लिए भी बताऊंगा। अगर हम लोग बेस के लिए लेते हैं तो हम लोग रिकमेंड जो करते हैं वो 8 ओम्स और 4 ओम्स है। 2 ओम्स के लिए हम लोग बेस रिकमेंड नहीं करते, उतना अच्छा आपको साउंड क्वालिटी नहीं मिल पाएगा। और 8 ओम्स में जाएंगे तो थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा आपको एम्पलीफायर में। और 4 ओम्स ये आपका मीडियम सेगमेंट में आ जाता है, तो आप 4 ओम्स आपका बजट भी सही रहेगा और आपका साउंड क्वालिटी भी सही रहेगा। तो बेस के लिए आप 4 ओम्स ही यूज़ कीजिए। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका एम्पलीफायर 4 ओम्स में आपका 2500 वाट आपको आउटपुट देता है पर चैनल, 2500 वाट का आउटपुट देते हैं। तो इसमें आपको लगाना है 2 सिंगल बेस
आप एक डुअल बेस भी लगा सकते हैं जिसमें 2 स्पीकर लगा हुआ हो। 2 स्पीकर लगाने से क्या 8 ओम्स का 2 स्पीकर अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो वो 4 ओम्स हो जाता है, ठीक है। तो वो तो आपको सबको पता ही है, नहीं पता है तो आप मेरे वीडियोस में है कैसे 8 ओम्स को 4 ओम्स करते हैं, 4 को 2 करते हैं, वो सब बारे में बताया हूँ, आप वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप 2500 वाट आपका मान लीजिए आपका एम्पलीफायर आउटपुट दे रहा है तो आपको लगाना है मैक्सिमम उसमें 2000 वाट तक आपको लोड देना है, आपको 500 वाट छोड़ देना है, पूरा का पूरा आपको लोड देना नहीं है। अगर आपको अच्छा साउंड क्वालिटी और वाइब्रेशन बेस अगर आपको चाहिए तो 2500 वाट है तो आप हजार वाट का 2 स्पीकर लगाए, आप चाहे डुअल बेस लीजिए या फिर आप सिंगल बेस लीजिए, जो भी लीजिए आप 2000 वाट तक का मतलब हजार वाट तक का लीजिए। आप जितना भी कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, आपका आउटपुट 25% कम होना चाहिए, मतलब लोड जो देंगे उसको 25% आप कमा के मतलब 25% खाली दीजिए उसको एम्पलीफायर में। क्या है कि तो आप एम्पलीफायर में ज़्यादा लोड नहीं आएगा तो वो फ्री हो जाएगा, तो आपका साउंड क्वालिटी अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपका लाइव साउंड और डीजे दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और दोस्तों टॉप के लिए बात करें तो टॉप के लिए भी यही फार्मूला आपको यूज़ करना है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है खाली ओम्स के बारे में। आप यहाँ पर 8 ओम्स यूज मत कीजिए, इसमें आपका महंगा पड़ जाएगा, बजट आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर 4 ओम्स और 2 ओम्स में जाना है। 4 ओम्स में अच्छा रहता है, लेकिन आपका बजट के हिसाब से हम लोग अगर बात करें तो 2 ओम्स ज़्यादा बेहतर रहता है टॉप के लिए, ठीक है। तो आप 2 ओम्स में जाइए, आपका बजट भी सही बैठेगा और आपका क्या है कि साउंड क्वालिटी भी अच्छा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब इधर भी कैलकुलेशन आपको वही करना है, 25% छोड़ के आपको बाकी सब लोड डाल देना। इधर भी आपको अगर मान लीजिए आपका जो एम्पलीफायर है 2 ओम्स में आपको अगर 2500 वाट का आउटपुट दे रहा है तो हजार वाट का 2 डुअल टॉप, यानी आपको एक टॉप में 2 स्पीकर लगा हुआ है, वो 4 ओम्स है, दो टॉप हो गया तो वो 2 ओम्स में आ गया, ठीक है। तो उसको आपको लगाना है तो आपको अच्छा साउंड क्वालिटी देखने के लिए मिल जाएगा। यानी आपका 2500 वाट एम्पलीफायर दे रहा है, 2000 वाट का आप लोड दे रहे हैं उसमें, ठीक है। यही कैलकुलेशन आपको बिठाना है, 25% आपको छोड़ के बिठाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी देखने के लिए मिल जाएगा। और आपका वायर जो है वो XLR हो, स्पीकर हो या फिर आप जैक यूज करते हैं, वो आपका जो प्रॉपर वायरिंग होना चाहिए और अच्छे कंपनी का वायर आप लीजिए। ये आप मत कीजिए जो ज्वाइन कर देते हैं, तार को छील देते हैं और उसको ज्वाइन करके आप यूज करते हैं, उसमें आपका साउंड क्वालिटी बिल्कुल खराब हो जाएगा। आप उसमें कंप्रोमाइज मत कीजिए, आप जैक टू जैक या फिर XLR मेल टू फीमेल या फिर आप स्पीकर आउटपुट लेके ही आप इसको यूज कीजिए। इसमें कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है और आपको ज्वाइंट वगैरह कुछ देना नहीं है, इसमें अच्छा साउंड क्वालिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा वायरिंग और आपका बेस और टॉप का मैचिंग के कैलकुलेशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक सप्लाई। दोस्तों सबसे मेन चीज़ तो यही है, आप ये कनेक्शन कर लिए, प्रॉपर वायरिंग कर ले, लेकिन आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर बेहतर नहीं है, जनरेटर से आप आउटपुट नहीं ले रहे हैं, तो इधर आपका सब गड़बड़ा जाएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, मान लीजिए आपका टोटल जो जीजे आउटपुट है 20 किलोवाट का हो गया, तो आपको इसमें भी 25 से 30% छोड़ना है खाली, ताकि आपको अच्छा साउंड क्वालिटी मिल सके। अगर आप आपका जो टोटल डीजे लाइट्स सब कुछ मिला के अगर आपको 20 किलोवाट हो रहा है तो आप एक 30 किलोवाट का जनरेटर लीजिए, ताकि वहीं पर आपको 22 से 23 किलोवाट का आपको आउटपुट मिलेगा। 30 किलोवाट जनरेटर में 30 किलोवाट नहीं आता है, पहले बात तो ये आप समझ लीजिए। 20 से 22-23 तक आपको आउटपुट देगा। अगर आपका 20 किलोवाट का जनरेटर है तो 2-3 किलोवाट का आप उसको खाली छोड़िए, ताकि वो अच्छा साउंड क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों क्यों खाली छोड़ना है ये भी आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप एक गाना बजा रहे हैं, उसमें क्या कुछ गाने में ज़्यादा बेस आ जाता है, जब बेस मारेगा ना वो पंच मारेगा तो क्या होगा, वो पूरा खोल के आएगा। तो आप जो 2-3 किलोवाट अगर छोड़ के रखेंगे ना तो उसको उस टाइम वो यूज करेगा, तो क्या होगा, वो यूज करने से आपका जो साउंड क्वालिटी ना दबेगा नहीं तो दब जाता है। अगर आप प्रॉपर 20 किलोवाट में 20 किलोवाट लोड डाल दिए हैं तो आपको क्या होगा, वो और मांगेगा, तो आप कहाँ से पावर दे पाएगा जनरेटर, तो जनरेटर का साउंड ज़्यादा हो जाएगा और आपका जो डीजे का साउंड है वो दब जाएगा, ठीक है। तो उसी में आपको ध्यान रखना। उसमें क्या होता है, आपका जनरेटर भी खराब होता है, आपका स्पीकर एम्पलीफायर सबको लोड आ जाता है, तो उसमें सब सामान भी आपका इक्विपमेंट भी खराब होने का चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए आपको 25 किलोवाट तो छोड़ना ही छोड़ना है। और आपका जनरेटर जो है वो आप सिंगल फेस मत लीजिए, उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। आप 3 फेस लीजिए, उसमें अच्छा साउंड क्वालिटी मिलेगा। एक में आप बेस को डाल दीजिए एक फेस में आप टॉप को डाल दीजिए, एक फेस में आपका जो बाकी है लाइट्स वगैरह आपका मिक्सर कसवर जो है उसमें आपको
डाल देना है, ठीक है। तो उसमें आपको अच्छा साउंड क्वालिटी देखने के लिए मिल जाता है। और आप दोस्तों आपका डीजे सिस्टम में ना वोल्टेज फ्लक्चुएशन के लिए आपको एक स्टेबलाइजर लगाना है, ताकि आपका वोल्टेज मेंटेन रहे और आपका साउंड है जो अप डाउन ना हो। तो दोस्तों एक अच्छा साउंड, अच्छा बेस, क्लियर साउंड पाने के लिए आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आपका प्रॉपर वायरिंग, प्रॉपर कैलकुलेशन, मैचिंग स्पीकर और बेस के साथ, फिर आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई, वो सब कुछ सही रहना होता है। तब जाके आपको एक अच्छा साउंड, अच्छा बेस वाइब्रेशन देखने के लिए मिलता है। ये सब चीज़ें को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका डीजे में साउंड का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा और आपका लो बजट में भी अच्छा क्वालिटी का साउंड मिलेगा। नहीं तो आप अच्छा क्वालिटी का साउंड भी लगाए होंगे, अच्छा कंपनी का यूज भी किए होंगे ना, तो आपका ये अगर प्रॉपर नहीं है तो आपका साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसका सेकंड पार्ट भी हम लोग बनाएंगे। सेकंड पार्ट में मैं आपको डैम्पिंग फैक्टर के बारे में बताऊंगा, डैम्पिंग फैक्टर होता क्या है, कैसे काम करता है और कैसे चूज करें कि किस कंपनी का बजट के हिसाब से हम लोग एम्पलीफायर, टॉप, बेस और जनरेटर चूज करना चाहिए, और भी डिटेल्स में इसमें जानेंगे। लेकिन ये बेसिक नॉलेज था दोस्तों कि हम लोग कैसे साउंड और बेस का जो है ना साउंड क्वालिटी अच्छा कर सकते हैं मिनिमम से मिनिमम बजट में भी। तो दोस्तों इस जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, और जो हमारे चैनल पे नए हैं ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।